आज के इस वीडियो में मैं एमएमयू ईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। यदि आप एमएमयू ईटी 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 1 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, तो आप लोग है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कल आपके आरएचएस का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आया है, उसमें भी यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप एमएमयू ईटी का फॉर्म लगा दो। एमएमयू ईटी में आपको एक कमबैक करने का शानदार मौका मिला है। आप गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पे ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। इसमें भी 1700 प्लस सीटें हैं आपके एमएमयू ईटी में, तो जरूर है वो आपको एमएमयू ईटी का फॉर्म लगाना है यदि आपके आरएचएस में कम मार्क्स आ रहे हैं। और जो एमएमयू ईटी के फ्रेश स्टूडेंट है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर, आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत ही जल्द हो जाएगा, 28 दिन बचे हैं एग्जाम में। तो अब आपको लास्ट टाइम में पढ़ना क्या है, क्योंकि आप आरएचएस में भी काफ़ी स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। लास्ट टाइम में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम आपके लिए कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। उसका मैं स्टूडेंट्स रिएक्शन भी बताऊंगा कि स्टूडेंट ने उस नोट्स के बारे में क्या प्रतिक्रियाएं दी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिर 4th नंबर पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। मेरे कंटेंट का स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा और जो क्वेश्चंस है उनका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर 5वें नंबर पर मैं आपको फाइनली दूंगा कि आपका जो कंटेंट है वो एमएमयू ईटी के लिए कैसा कंटेंट है वो मैं लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है एमएमयू ईटी के लिए और कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय में स्टूडेंट्स है वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट वे बताता हूँ। इससे बेस्ट वे हो ही नहीं सकता। अगर आप एमएमयू ईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आरएचएस वाला पैटर्न आपका सेम ही रहने वाला है। इसमें भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, 33 केमिस्ट्री आएंगे, 33 फिजिक्स के आएंगे। और ये तीनों जो सब्जेक्ट है वो आपके जो आरएचएस में पूछे गए थे उसी के लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे कम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। एमएमयू ईटी का लेवल है वो कम रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बात और बताना चाहूँगा कि एमएमयू ईटी में आरएचएस के पीवाईक्यूज 100% पूछे जाएंगे। उसमें से आपके मेरा ये मानना है कि 10% तो पीवाईक्यूज है वो आरएचएस के रिपीट होने ही होने हैं, क्योंकि एमएमयू ईटी इस बार अपना पहला एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है, तो उसमें आरएचएस के क्वेश्चन 100% रिपीट होंगे। आरएचएस से ही अलग हुई है अपना एमएमयू ईटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लास्ट टाइम में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर उठाया, विलियन चैप्टर उठाया, तो विलियन चैप्टर को सबसे पहले तो आप लोग ऐसे करना, थ्योरी को इजी लैंग्वेज में समझ लेना। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, तो थ्योरी को इजी देसी लैंग्वेज में समझ लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए। जैसे आरएचएस में जो पीवाईक्यूज है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे सॉल्यूशन का मैंने एग्जांपल दिया, विलियन चैप्टर से है वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मान लो 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर, तो आपके पास सॉल्यूशन के पीवाईक्यूज होने चाहिए, ताकि आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि कैसे पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं। थ्योरी कर दी, पीवाईक्यूज कर दिए। अब उसके बाद में आपको करना है एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसे करोगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू जरूरी है। मान लो सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब उसके एमसीक्यू करोगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से, बिना एमसीक्यू कुछ नहीं होना है। और मान लो सॉल्यूशन चैप्टर से आपके 100 एमसीक्यू बन सकते हैं। एमसीक्यू भी ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी कितने भी 1 लाख एमसीक्यू बना दो, ऐसा तो नहीं होता है। लगभग 100 एमसीक्यू मान लो सॉल्यूशन चैप्टर के बन रहे हैं, तो 100 एमसीक्यू हम आपको उस कंटेंट में है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके रहने वाली, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर पीवाईक्यू देखो कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, और फिर उसमें ऑल पॉसिबल एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं वो दिए गए हैं। अब फाइनली सेकंड सब टॉपिक पर बात करता हूं मैं। फिर मैं आपको स्टूडेंट रिएक्शन भी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स ने उस कोर्स पर क्या प्रतिक्रिया दी है, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि सवाल आते हैं या नहीं आते, आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। बस आप लोग लाइव से जुड़े रहो, ये जो वीडियो है इससे जुड़े रहो। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, आपको पहले बाद में दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्स में आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है, कोर्स में मिलेगा क्या आखिरकार, ये तो बता दो। तो कोर्स का नाम रहेगा गारंटी बैच। गारंटी बैच आपके कोर्स का नाम रहेगा। आज आपका स्पेशल ऑफर भी चल रहा है कुछ दिनों के लिए। तो गारंटी बैच में हम ये गारंटी देते हैं कि इससे बार एक भी क्वेश्चन आपके एमएमयू ईटी में देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या कंटेंट है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में आपके पास बहुत ही कम समय है, आप लोग इधर उधर भटको मत, आप लोग सीधा है वो
हमारा जो कंटेंट है वो ले लो, वहाँ आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, इजी लैंग्वेज में मिलेंगे, देसी लैंग्वेज में मिलेंगे, जो आपकी खुद की लैंग्वेज में है और आपके इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने देसी एग्जांपल लेके उसको कंटेंट में रखा है। फिर सेकंड में बात करूँ तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो आप लोग किसी चैप्टर को उठा लो, फिर उसके पीवाईक्यूज देख लो कि कैसे क्वेश्चन है वो उस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन है वो आगे पूछे जा सकते हैं। फिर सब टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए गए, लगभग 5000 प्लस एमसीक्यू है हमारे इस कंटेंट में, तो इससे बाहर तो कुछ होना नहीं है। और एमसीक्यू ऐसे नहीं है कि मैंने ए टिक करके दे दिया, आपका प्रॉपर रैशनल के साथ एमसीक्यू दिया गया है। जो हार्ड एमसीक्यू है उसका प्रॉपर रैशनल मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको इजी लैंग्वेज में थ्योरी तो मिल ही रही है, छोटी सी थ्योरी मिलेगी, ऐसा नहीं कि मैंने बड़े बड़े पेज दे दिए, बहुत कम पेज में थ्योरी दी है और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आरयूएचएस में भी नहीं आया था और एमएमयू ईटी में भी आपका सारा कंटेंट है वो हमारे जो है कंटेंट से ही पूछा जाएगा। प्राइस आपका 99 रहेगा, ओनली 99 प्राइस रहेगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए ये आपका रहने वाला है। बस आप लोग जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, मैं आपको है वो व्हाट्सएप नंबर का ऊपर है वो आप लोगों को लगा दूंगा, आप वहाँ से जाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओनली फॉर 99 है वो प्राइस रहेगा, आपको क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, आप पेमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये रहेगा। कंटेंट कैसा रहेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहे हमारे लगभग 200 स्टूडेंट तो आरयूएचएस से ही जुड़े हुए थे। अब आपके ये एमएमयू ईटी में कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे डाल देंगे, आरयूएचएस का नोटिफिकेशन वहाँ पे डाल देंगे। फिर आपके ये फिजिक्स हो गई, हिंदी, फिजिक्स इंग्लिश, केमिस्ट्री हिंदी, आपके सारे सिलेबस इसमें दिए हुआ है, अच्छे तरीके से बिल्कुल जमा के दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स का रिएक्शन देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी पीडीएफ भी निकलवाई थी, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैं आपको रिएक्शन भी दिखाऊंगा। अभी इन्होंने क्या बोला, नर्सिंग फैमिली वाले नोट्स से फिजिक्स पढ़ लो, फिर ये वाला जो वीडियो है वो लगा लो, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे। तो यदि आप नर्सिंग फैमिली वाले नोट्स करते हो ना तो आपके फिजिक्स के तो है वो सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। तो ये लोग काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो नोट्स निकलवाए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपके प्रूफ, कि काफ़ी स्टूडेंट है वो प्रूफ मांग रहे हैं कि आप प्रूफ बताओ कि क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं आपके नोट्स से। तो मैं आपको भी प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। चलो मैं आपको पीडीएफ पर लेकर चलता हूँ। सो गाइज मैं आपको अभी वाला तो पेपर दिखाने ही वाला हूँ, लेकिन आप लोग पहले हमारा पुराना वाला भी देख लो। 2025 में हमारे जो कंटेंट है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्टली हुबहू क्वेश्चन है वो हमारे कंटेंट से पूछे गए थे। जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया, सॉल्यूशन में मान लो मैंने ये चैप्टर वाइज बताया कि चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हमारे जो है कंटेंट उससे पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये रहा आपका सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। फिर आपका ये क्वेश्चन है तो ये आपका सेकेंड चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों हमारे कंटेंट से पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा, आपका थर्ड चैप्टर लेना चाहूँगा, ये लो थर्ड चैप्टर, गैल्वेनिक सेल के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो ये लो आपका ये रहा। आपके सारे क्वेश्चंस है वो हमारी कंटेंट से पूछे गए थे, आप सारा देख सकते हैं। ये मान लो ये मैंने केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया तो केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस हमारी कंटेंट से पूछे गए थे। ऐसा कैसा मैं आपको अभी इस वाला पेपर में फिजिक्स और बायोलॉजी का भी दिखा देता हूँ। सो गाइज ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ आपके 2026 का, अभी जो आरयूएचएस सीयूटी का पेपर हुआ है ना उसका प्रूफ दे रहा हूँ। उसमें भी तो 12th का सिलेबस था ना, 12th के सिलेबस से बाहर तो कुछ आना नहीं है, तो ये मैं उसमें भी आपको प्रूफ दे देता हूँ। उसमें कैसे क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए थे, जैसे ये आपका 69 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी यहाँ से शुरू होती है, सेम टू सेम हमने दे रखा था। फिर बायोलॉजी में तो हमने बहुत कम नोट्स दे रखे आपको, जैसे ये है तो ये आपका सेम टू सेम हमारे नोट से पूछा गया। फिर आपका ये है सेम टू सेम हमारे नोट से ही पूछा गया है। फिर आपके सारे क्वेश्चन हमारी नोट से हूबहू पूछे गए थे, आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, सारे क्वेश्चन हमारे ही नोट से पूछे गए थे। अभी मैं आपको फिजिक्स का भी एग्जाम्पल देता हूँ। सो गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब मैं फिजिक्स का भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप देख लो, मान लो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कंटेंट से पूछा गया नहीं पूछा गया था, मैं आपको अभी थोड़ा सा नीचे जाकर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हूबहू पूछा गया एग्जाम में, बल का परिमाण है वो इसमें भी सही आंसर था और हमारे इसमें भी सही आंसर था। तो हूबहू सारे जो पॉसिबल एमसीक्यू है ना वो हमारे कंटेंट में दिए हुए हैं। देर किस बात की, अभी जाकर है वो आप लोग मैसेज करो और इस कंटेंट को परचेज करो, क्योंकि इस कंटेंट से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सारा कंटेंट है वो हमारे कंटेंट से ही पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। और बाहर से कुछ क्वेश्चन जैसे मैं न्यूमेरिकल बता दूँ तो न्यूमेरिकल आपको एक बार पैटर्न पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, आपको एक बार सोल्व कर लोगे ना तो आपका सारा है वो अच्छा हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है, आप जाकर जरूर एक बार है वो देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एमएमयू ईटी के लिए।
जैसे अब मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेना चाहूँगा। ये चैप्टर नंबर 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW ये चैप्टर है। तो इसमें मैंने कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे मैं हिंदी वालों का तो पीछे दिखा ही चुका हूँ, हिंदी में तो आपको मिलना ही है। एक बार इंग्लिश मीडियम वालों को संतुष्टि हो जाए तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मान लो ये EMW चैप्टर है आपका, और ये आपका 8 नंबर चैप्टर है। इससे सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कैसे क्वेश्चन RHS में पैटर्न है। RHS का जो पैटर्न है वही आपका MMUET का रहने वाला है। तो RHS 2025 में ये क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में ये पूछे गए, 23 में EMW से ये पूछे गए, 22 में ये पूछे गए। अब आप ये देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया PYQ। उसके बाद में आपको एनालिसिस मिलेगा इन PYQs का कि कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मैं नीचे चलूंगा, उसमें आपको सब टॉपिक दिए हुए हैं कि EMW चैप्टर में आपके क्या क्या सब टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपका EMW का सिलेबस है MMUET का। MMUET से जो आपका सिलेबस दिया है वो उससे बाहर एक भी टॉपिक है वो हमारे कंटेंट से ही सारा देखने को मिलेगा। कंटेंट से बाहर एक शब्द भी बाहर से नहीं आएगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अब मान लो ये सब टॉपिक है, अब मैंने कोई सब टॉपिक उठाया। पहला सब टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपका सबसे पहला सब टॉपिक है। और सबसे पहले तो इसको लेट्स अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया। जैसे सपोज यू आर सेंडिंग वाटर थ्रू ए पाइप बट द पाइप इज कट द मिडल एंड वाटर स्टिल कम्स आउट ऑन द अदर साइड, यू वुड द सरप्राइज। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ आ जाएगा। हिंदी वालों के लिए तो और भी इजी हो जाएगा ये। उसके बाद में मेन पॉइंट्स दिए गए हैं कि इससे वन लाइनर कैसे पूछे जा सकते हैं, तो वो दिए गए हैं। और फिर आपके MCQ आ गए कि क्या पॉसिबल MCQ पूछे जा सकते हैं। ऑल पॉसिबल MCQ, ये बहुत गौर करने वाली लाइन ये है कि ऑल पॉसिबल MCQ दिए हैं। ऑल पॉसिबल MCQ का मतलब ये होता है कि इससे बाहर एक भी लाइन देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपके ऑल पॉसिबल MCQ आ गए। उसके बाद में आप न्यूमेरिकल वाला सेक्शन देख लो। न्यूमेरिकल वाला सेक्शन हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया, उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि भैया मेरे को यही नहीं पता चलता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो ये लो मेन फॉर्मूला आपको ये लगा लेना है, फिर आपको सॉल्यूशन देख लेना है और फिर आपको आंसर देख लेना है। तो ऐसे मैंने टेबल बना के आपके सामने वो न्यूमेरिकल भी रखे हैं। तो ये चैप्टर रहेगा। नीचे कुछ याद करने वाली चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरे को याद करनी है ये चीज़ें तो मैं कैसे याद करूँ। तो कुछ याद करने वाली चीज़ें भी आप लोग स्क्रीन पर देख लो। ये चीज़ें याद करने वाली भी रह गई। बाकी सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से दे रखी है, आप लोग जरूर है। जैसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इस टेबल को आपने अच्छा कर लिया ना तो आपका है वो ये चैप्टर हो जाएगा। EMW चैप्टर का एग्जांपल दिया है इसमें। तो यदि आपने ये टेबल कर ली तो भी आपका हो जाएगा। तो आप देख लो इस कंटेंट को मैंने किस तरीके से आपको डिज़ाइन करके दिया है। आप एक बार पढ़ के देखो, आपको बेस्ट है वो रिजल्ट मिलने वाला है। आप खुद देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा ही चुका हूँ। तो जल्दी जाइए, कोर्स को परचेज करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स जो MMUET का है। Thanks for watching. Please do the subscribe button, press the bell icon for the notifications. Thank you.